ओके, आप अपने क्या स्टार्ट करेंगे? आर्टिकल्स। इंग्लिश में आर्टिकल्स के टाइप यानी कि कौन कौन से आर्टिकल्स है वो तो पता होंगे। 1 2 3 4 बोलो। ए, एन और द। और हमको चौथा भी यहाँ पे यूज करना है क्या? कुछ भी नहीं, यानी कि क्रॉस। नो आर्टिकल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नो आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स डिटरमाइनर्स हैं। आर्टिकल्स क्या है? डिटरमाइनर्स ही हैं। डिटरमाइनर्स के अंदर ही आर्टिकल्स का समावेश होता है, तो ये ध्यान रखना है। आर्टिकल्स आर द डिटरमाइनर्स which determine the number of a noun, or it tells us how a noun is being used in a sentence. ओके, आर्टिकल्स हमको क्या बताएंगे कि पहले तो सबसे पहले नाउन ये क्या बताता है कि नाउन का नंबर कितना है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है। मोस्टली सिंगुलर के लिए यूज होंगे या प्लूरल के यूज होंगे, दो ही अपने पास होंगे इंग्लिश के अंदर। उसके बाद में नाउन किस प्रकार से उपयोग की गई है, हाउ ए नाउन इज बीइंग यूज्ड इन ए सेंटेंस। वाक्य के अंदर संज्ञा किसी विशिष्ट प्रकार के लिए उपयोग की गई है, यानी वो प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है। ये डिपेंड किस पर भी करता है? आर्टिकल भी करता है। ये चीजें हमको कौन बताएगा? आर्टिकल्स बताएंगे। अब आर्टिकल्स है कितने, हमने उनको लिख देते हैं। देयर आर 4 आर्टिकल्स इन इंग्लिश। कौन कौन से हैं? अब वो भी लिख देते हैं। ए, एन, द। अब और क्या अपने पास? नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब क्या हो भाई? क्रॉस, यानी कि कोई भी आर्टिकल हमको यूज करना नहीं है। जब आर्टिकल की प्रैक्टिस अकेले की करते हैं ग्रामेटिकल यूज से, तो हमको इसका यूज करना पड़ता है। बाकी सेंटेंस जब बनाएंगे तो इस आर्टिकल्स को कोई लेना देना होगा नहीं। लेकिन हम ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं किसकी? एग्जाम के लिए, तो वहाँ हमको चारों को ध्यान रखना है। और जब सेंटेंस की बात आएगी तो सिर्फ ये 3। कब? जब हम ओनली सेंटेंस के बारे में पढ़ते, तो सेंटेंस में नो आर्टिकल के लिए कोई जगह नहीं है कि नो आर्टिकल की जगह पे भाई क्रॉस लगाना ही पड़ेगा कोई जगह पर। नहीं, ऐसा कहीं कोई सेंटेंस में होता नहीं कि जब आर्टिकल नहीं लगता तो नहीं लगाने का। बहुत सारी नाउन्स रहती हैं ऐसी जिनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। बहुत सारी नाउन्स ऐसी, ठीक है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगा सकते हम। वाटर के आगे लगाओगे क्या? प्लास्टिक के आगे लगाओगे क्या? नहीं। बहुत सारी नाउन रहती हैं जिनके आगे क्या लगाया जाता नहीं है, आर्टिकल्स नहीं लगाया जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द नाउन्स जो होंगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़कर बाकी सब नाउन होंगी, उनके आगे क्या लगेगा भाई? मटेरियल नाउन के आगे भी नहीं लगेगा। ये 2 नाउन है, उनको छोड़कर इनमें से कोई ना कोई आर्टिकल्स हमारा यूज होता ही है। तो यही बताता है कि एक नाउन है वो किस प्रकार से उपयोग की गई है कहाँ पर? एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस हमको यहाँ पर करनी है। ए, एन और द मोस्टली, और नो आर्टिकल्स हम अगर सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे या तो उस टाइम इनका यूज देखेंगे कि कहाँ इसका उपयोग किया जाएगा। और जब कोई सेंटेंस आएगा तो सेंटेंस में भी मैं बता दूंगा कि यहाँ कोई आर्टिकल है या नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ नाउन आएगी वहाँ वहाँ आर्टिकल की सवाल खड़ा होगा। क्योंकि नाउन के पहले लगते हैं, ये कहीं और नहीं लग सकते। ये कहाँ लगते हैं? कोई भी नाउन के पहले लगते हैं। लिख भी देते, चलो इसको एक पॉइंट को। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर ए नाउन
एक नाउन के आगे लगते हैं। कहाँ लगते हैं ये? ठीक है। और नाउन कोई भी टाइप का है सिवाय कि किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। वहाँ पर क्या लगता है? नो आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं। वहाँ पे क्या लगता है? नो आर्टिकल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे कोई लगता नहीं है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कलेक्टिव रूप में आती है, कलेक्टिव नाउन का रूप धारण करके आती है, तो वहाँ भी लग सकता है आर्टिकल। डायरेक्टली अगर अकेली आई तो नहीं, लेकिन वो कलेक्टिव नाउन बनकर अगर कोई आती है तो वहाँ पर हम आर्टिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह आर्टिकल्स का नाउन के साथ में कॉम्बिनेशन होगा वो हमको यहाँ पर सीखना है। स्टार्टिंग करते हैं हमने ए से। चलो ए का यूज़ कहाँ किया जाएगा? आर्टिकल ए। आर्टिकल ए का यूज़ कहाँ करेंगे हम? कोई भी नाउन के आगे, लेकिन वो नाउन कैसे होनी चाहिए? एक वचन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक वचन संज्ञा के पहले। ठीक है, एक वचन और बहुवचन संज्ञा में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, रूल्स बता चुका हूँ एक वचन को बहुवचन बनाने के। और वो पहले से पहचाननी भी है अगर तुमको, तो वो रूल्स से ही पहचानना है। जो हमने पहले 8-6 रूल्स किए थे, कुछ ये थे, वो रूल्स में से हमको पहचानना कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। पहचानने के लिए बेसिक रूल्स भी हैं, जिसके पीछे एस या एस दिखाई देता है मतलब वो कैसे हो सकती है? प्लूरल। तो वहाँ पर हम ए का यूज़ कर सकते हैं नहीं है तो पहले लिख देते हैं कि आर्टिकल ए इज यूज्ड। आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर नाउन। एक वचन संज्ञा के पहले इसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला तो अपने को ये जान लेना जरूरी है। अब एक वचन संज्ञा भी कैसी होनी चाहिए? जिसका उच्चारण स्वर से ना होता हो, जिसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से, वो भी। ओके, आर्टिकल ए इज यूज्ड before a noun, before a singular noun, which pronunciation does not begin with the vowels of Hindi alphabet. ओके, अब जिन शब्दों का, जिन संज्ञा का उच्चारण है, जिन संज्ञा का उच्चारण है हिंदी वर्णमाला के स्वर से ना होता हो और एक वचन हो, उसी के आगे क्या लगाया जा सकता है? आर्टिकल। बस इस रूल के सिवाय एक के लिए कोई नया नियम नहीं है। अगर इसको हिंदी में लिखना हो तो लिख भी देता हूँ। जिस एक वचन संज्ञा का उच्चारण, जिस एक वचन संज्ञा का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से न होता हो, वहाँ आर्टिकल ए का उपयोग किया जा सकता है। नीचे एक नोट भी लिखना जरूरी है। अब से अपवाद शुरू हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? अपवाद। जहाँ नियम है उससे ज्यादा वहाँ क्या होंगे? उन नियमों को काटने वाले अपवाद आएंगे। हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं लेकिन वो नियम वहाँ पर काम नहीं करता। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाएंगे? अपवाद आ जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ नोट करके। इस नोट को मैं वहाँ लिख देता हूँ साइड में। इसका कोई लेना देना नहीं है।
article is used before the material or abstract noun। ये लाइन अपने पास पहले भी माइंड में होनी चाहिए और अंत में भी ये याद रखनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास में कोई ऐसी नाउन आ गई जिसका उच्चारण वो एक वचन में दिखाई दे रही हो और जिसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से होता भी है नहीं होता, तो हम ए और एन लगाने के सोचते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर वो मटेरियल नाउन है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ए और एन और द कुछ भी नहीं लगेगा वहाँ पर, तीनों में से कोई भी नहीं। अब इसके लिए एग्जाम्पल बताओ। इसके क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? बहुत सारे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं हम। टॉय एक वचन है, कॉमन नाउन है, खिलौना कोई भी हो सकता है, तो मैं लिखूंगा ए टॉय। क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? ए टॉय। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। ए चेयर, चेयर के आगे क्या लगा सकते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण और ना ही कोई इंग्लिश का स्वर है ना ही हिंदी का स्वर। चेयर, चे चौ तो कहाँ आता है? नहीं आता ना अपने स्वर में, तो ये हो सकता है। और दूसरा ए बुक, हो सकता है नहीं हो सकता? देखो एक वचन है ए बुक, मैंने बुक्स नहीं लिखा, अगर बुक्स लिखता तो आर्टिकल होता नहीं, इनमें से कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। चेयर, चेयर्स नहीं है, एक है, एक चेयर है तो लिख सकते ए चेयर, ए बुक, ए टॉय, लिख सकते नहीं लिख सकते इन सबको। और कोई ऑरेंज नहीं होता, एन ऑरेंज होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर से चरण होता है ना उसका, तो एन ऑरेंज। ओ मतलब स्वर हुआ कि नहीं हुआ भाई? वोवेल हुआ कि नहीं हुआ? अगर बात ए स्कूल हो सकता है, लेकिन स्कूल का नाम डाल दिया जाएगा तो द हो जाएगा भैया। स्कूटर हो सकता है। और यस, ए मैंगो, ए पेन, ए पेंसिल, व्हाटएवर। अब तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आ गया मेरे को? ऐसा ऐसा तुम लोगों को ये चीज एक वचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? एक वचन होना चाहिए एक तो। और दूसरा उसका उच्चारण कैसे होना चाहिए भाई? हिंदी वर्णमाला के स्वर से नहीं होना चाहिए, व्यंजन से होना चाहिए। तो ये सब देख लो, स्कूटर, मैंगो, पेन, चेयर, टॉय, बुक। अब थोड़ा कंफ्यूज है। यूनिवर्सिटी, अगर किसी यूनिवर्सिटी का नाम वहाँ है तो ना ए लगेगा ना एन लगेगा, ध लग जाएगा। लेकिन मैंने ये तो सिर्फ यूनिवर्सिटी लिखा है, तो वहाँ पे क्या लग सकता है? ए लिख सकते ही नहीं। अगर नाम नहीं है कोई यूनिवर्सिटी का तो ही, नाम नहीं है तो ही सब क्या लग सकता है? ए लग सकता है। जबकि यू का मतलब तो क्या होता है बेटा? ये अगर वोवेल से किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का है कि नहीं है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, लेकिन फिर भी हम क्या लगा रहे हैं? ए। क्यों? क्योंकि ये हिंदी वर्णमाला का स्वर नहीं है, इसलिए मैंने स्पेशल लिखा है यहाँ पर कि हिंदी अल्फाबेट, हिंदी वर्णमाला का स्वर। लिखा कि नहीं लिखा? तो उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से हो तो ही हमको क्या लगाना है? एन, और ना हो तो क्या लगाते हैं? ए। तो यहाँ पर हमारे पास इसका उच्चारण है क्या? खास कर यू से हो रहा है, यानी स्वर से नहीं हो रहा, स्वर से नहीं हो रहा। भले स्टार्टिंग में स्वर है लेकिन इसका उच्चारण कहीं अलग से हो रहा है, तो इसको हमने लिखा नहीं है। चलो दूसरा कोई ऐसा शब्द है कोई? यस, तो ये वहाँ ए नहीं लगेगा।
ठीक है, ये इतना समझ में आ गया है। क्या होना चाहिए? हिंदी वर्णमाला के स्वर से उच्चारण चाहिए और एक वचन होना चाहिए। ये दो ही नियम है। किसके लिए? ए के लिए। कितने नियम है? दो ही नियम है। कौन कौन से नियम है भाई? कि एक तो उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से नहीं होना चाहिए, एक नियम ये। दूसरा नियम क्या बोल रहा है? कि वो एक वचन होना चाहिए। अब कुछ ये भी हो सकता है कि प्रॉपर नाउन होते हैं, उनके आगे भी कोई आर्टिकल या तो लगता नहीं, और लगेगा तो फिर ध लगेगा, क्योंकि विशिष्ट है। मैंने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में क्या सिखाया था? प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन में क्या सिखाया था? पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर थिंग। अगर वो पर्टिकुलर है तो ये कॉमन कैसे लग सकता है? ये तो कॉमन चीजों के लिए है ना। मैं बोलूँ ए राहुल, नहीं बोल सकते ना? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। तो आप प्रॉपर नाउन क्या भाई? मैं बोलूँ ए ताजमहल, नहीं बोलेंगे, वहाँ विशिष्ट है, एक ही तो है, तो उसके लिए हम ध वाले रूल्स पर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, एक वचन होगा लेकिन विशिष्ट भी नहीं होना चाहिए कोई चीज। एक वचन हो और विशिष्ट नहीं होना चाहिए, तो ही यही रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस 2 या 3 ही हम ले पाएंगे यहाँ पर जगह के अभाव में। अब देखो, हाँ इसने एक अच्छी बात की है, ये भी जो मैं बताना चाह रहा था यहाँ, ये जगह इसलिए छोड़ी है लेकिन इसने बोल दिया है। एक कलेक्टिव नाउन की बात कर सकते हैं या फिर कंपाउंड नाउन है, तो उसके टाइम पर हम स्मार्ट क्या है? क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन स्मार्ट के बाद में इसने क्या यूज कर दिया? गर्ल। अब स्मार्ट गर्ल हो गया तो वहां पर आर्टिकल्स लग सकता है। स्मार्ट एग्जेक्टिव यूज हुआ है एक्चुअली यहाँ पर, तो एग्जेक्टिव आ सकता है किसी के बीच में, एग्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन हमने यूज तो किसके लिए किया है? स्मार्ट गर्ल एंड इंटेलिजेंट, बट एन होगा वहां पे। स्मार्ट के लिए क्या जाएगा भाई? स्मार्ट गर्ल। ये हैंडसम बॉय हो सकता है, नहीं हो सकता? भी यहाँ पर आ सकता है। तो ध्यान रखना, अगर कोई हमको देखने में स्मार्ट बोलोगे सर कौन सा कुछ काउंटेबल नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जैसा दिखा देता स्मार्टनेस उसकी, लेकिन यूज किया है, पर ये क्या है? एग्जेक्टिव है, कोई नाउन नहीं है। और एग्जेक्टिव के पहले तो भाई आर्टिकल आ सकता है, मैंने ऐसा तो नहीं सिखाया कि नहीं आएगा। क्या है ये? एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के पहले तो आएगा ही आएगा। पीछे हमको क्या देखना? गर्ल को देखकर लगाना, स्मार्ट को देखकर नहीं लगाया है। लेकिन इंटेलिजेंट होगा तो वहाँ पर आई का भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उच्चारण उसका इंटेलिजेंट का पहले आएगा। एन इंटेलिजेंट गर्ल, बॉय, व्हाटएवर तुम लिखना चाहो, तो ये जानना स्मार्ट गर्ल हो जाएगा। स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी हो रही है आजकल, तो स्मार्टफोन, तो वहाँ सब जगह क्या आएगा? ए। क्लियर है इतना? अहमदाबाद इज ए स्मार्ट सिटी। आवाज नहीं, अहमदाबाद शॉर्ट में लिखा है, लेकिन भाई क्या आया? आ गया। सेकंड नंबर का सेंटेंस, शी बॉट ए बुक यस्टरडे, कल उसने एक किताब खरीदी। तो यहाँ भी क्या आया? बुक के पहले क्या आया भाई? ए यूज हुआ। आगे ना एक और सेंटेंस देख लेते हैं। सर मटेरियल नाम का वाला बनाओ। मटेरियल नाम का मैंने क्या बोला बेटा? यहाँ लिखा था सामने सामने कोई ऐसा नहीं होगा, तो भी सर एक सेंटेंस हाँ बता देता हूँ। Radha put on ओके, राधा पुट ऑन ए पास्ट टेंस। अब इधर पुट 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 तीनों फॉर्म एक जैसे होती है, इसलिए यहाँ लग रहा है कि सर एस के एस नहीं लगाया। अगर लगा भी दोगे तो राधा, पीछे मैं यस्टरडे लगा देता हूँ।
तो ये क्या पास्ट पता चल गया एग्जैक्टली। तो राधा पुट ऑन ए सिल्क साड़ी। अब ये हमको क्या देखना है, साड़ी, और आगे क्या है, सिल्क है। सिल्क क्या है, मटेरियल नाउन है, लेकिन हमको तो पूरा देखना है सिल्क साड़ी। ये साड़ी की विशेषता बता रहा है कौन, एग्जैक्टिव बन गया ये। तो सिल्क साड़ी क्या बन गया यहाँ पर, सिल्क तो एग्जैक्टिव बन गया, तो हम इसके आगे ए लगा सकते हैं। अगर खाली एक मटेरियल यूज किया जाता तो नहीं आता, जैसे ये प्लास्टिक, खाली मैं ए सिल्क लिखता तो नहीं आता, एक कॉटन लिखता तो नहीं आता, लेकिन मैं पीछे कुछ और लगा रहा हूँ, उनके पीछे कंपाउंड कर रहा हूँ चीज़ों को, तो फिर आ सकता है। ठीक है, करेक्ट कलेक्टिव नाम का होता है, कलेक्टिव नाम का ओके हो सकता है। आई पार्टिसिपेटेड सॉरी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। I called a band of musicians. I called a band of हो गया भाई। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, ये क्या कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। आगे क्या लग रहा है, ए, तो ए बैंड, क्योंकि बैंड तो क्या होगा, पूरा समूह होगा म्यूजिशियंस का, उसी को तो बैंड बोलेंगे। अकेला बैंड बजा बजाने थोड़ी ना जाएगा कोई भी, नहीं, तो वो तो पूरा ग्रुप ऑटोमेटिकली आता है, तो वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन है। तो ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, उसके आगे भी क्या लगता है, ध्यान रखना, अगर इस बैंड की जगह पर कुछ और होता जिसका उच्चारण हिंदी के स्वर से होता तो एन लग जाता। बैंड का उच्चारण की जगह पर कोई ऐसा शब्द होता जिसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से होता तो वहाँ पर क्या लग जाता है, जब तक उसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के स्वर से नहीं है तब तक हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। लेकिन ग्रुप में एक होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब ये तो पूरा बैंड है, हमको तो बैंड देखना था, हमको म्यूजिशियन से मतलब नहीं है। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आई इन्वाइटेड एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एट माई होम। मैंने एक विद्यार्थियों के समूह को घर पर इनवाइट किया, तो हो सकता है मैंने क्या लिखा, एक ग्रुप, मेरे को तो ग्रुप से मतलब है, और उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, डजंट मैटर, 2 हो 4 हो 10 हो, तो एक ग्रुप ऑफ, तो इस तरह के सेंटेंस आप बन सकते हैं। क्लियर है इतना, चलो काम अभी करना है।